दोस्तों, आज से 111 साल पहले डूबा था टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसने 1500 लोगों की जान ले ली थी। अब 111 साल बाद उसने फिर से 5 लोगों की जान ले ली है। ये पांचों जाने माने अरबपति थे जो टाइटन नाम के पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म करने गए थे। वह महज 1600 फीट पहले टाइटैनिक मलबे के पास पहुंचने से पहले ही वो शहीद हो गए। पानी के अथाह प्रेशर ने उस पनडुब्बी को चकनाचूर कर दिया और अब उनकी बॉडी को ढूंढना नामुमकिन सा हो गया है। इन सभी के बीच ये सवाल उठता है कि आखिर क्या जरूरत थी इन सभी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में जाने की, वो भी 13,000 फीट नीचे। ऐसे में आइए जानते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोग कैसे मौत का शिकार हो गए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 18 जून को अमेरिकन कंपनी ओशियन गेट की यह पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली थी। टाइटन पनडुब्बी भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे के आसपास समुद्र में लापता हो गई थी और 18 जून को डुबकी लगाने के लगभग 2 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया था। इस सूचना के साथ ही समुद्री दुनिया से लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में तूफान सा आ गया था। बता दें कि टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटे का रहता है। इसमें 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने में खर्च हो जाते हैं। 4 घंटे पनडुब्बी मलबे के आसपास नजारा दिखाती है, जिसके बाद लौटने में भी करीब 2 घंटे लग जाते हैं। संपर्क टूटने के 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड्स को अलर्ट किया गया। उसके बाद कोस्ट गार्ड्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों तक खोज अभियान जारी रहा और तब पता चला कि पनडुब्बी डूब गई है और इसके 5 टुकड़े खोजी दल को मिले। पनडुब्बी में सारे के सारे ऐसे लोग सवार थे जो अरबपति या ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जो सभी टाइटैनिक टूरिज्म का हिस्सा बनने के लिए गहरे समुद्र में गए थे। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग्स, पॉल हेनरी नारियोलेट और ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। नौसेना के समुद्र तल सेंसर ने उस क्षेत्र का पता लगाया जहां पनडुब्बी के अपने मुख्य पोत के साथ संपर्क टूटा था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि पानी में गहराई पर चलने वाली अधिकतर पनडुब्बियों में एक प्रेशर वेल्व होता है जो एकल धातु सामग्री से बना होता है। आमतौर पर लगभग 300 मीटर से कम गहराई के लिए स्टील और अधिकतर गहराई के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम या मोटे स्टील वाला दापात्र आमतौर पर गोलाकार होता है और यह 3800 मीटर गहराई तक दबाव झेल सकता है। टाइटेनियम का मलबा इसी गहराई पर पड़ा है। बहरहाल टाइटन पनडुब्बी इससे अलग थी। इसका प्रेशर वेसल टाइटेनियम और मिश्रित कार्बन फाइबर के मेल से बना था। यह इंजीनियरिंग के नजरिए से कुछ हद तक असामान्य है क्योंकि पानी में गहराई तक जाने वाले संदर्भ में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर काफी भिन्न गुणों वाली सामग्री है। टाइटेनियम लचीला है और वायुमंडलीय दबाव में वापसी के बाद उसके अनुसार ढल जाता है। यह दबाव डालने वाले के अनुकूल सिकुड़ भी सकता है और इन बलों के कम होने पर फिर से फैल सकता है। दूसरी ओर कार्बन फाइबर अधिक कठोर होता है और इसमें ऐसा लचीलापन नहीं होता और इस बात का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी के मेल से क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं, इन चीजों में अंतर के कारण कोई गड़बड़ी हुई और पानी के नीचे दबाव के कारण विस्फोट हुआ होगा। सटीकता से डिजाइन किया गया एक निर्मित और पुख्ता जांच परख के बाद तैयार प्रेशर वेल्व सभी दिशाओं से पड़ने वाले समग्र दबाव को झेल सकता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त सामग्री से निर्मित पनडुब्बी गहराई में आवश्यकता के अनुसार सांस ले सकती है, सिकुड़ और फैल सकती है। टाइटन में विस्फोट का अर्थ है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इस विस्फोट के कारण उसमें सवार सभी यात्रियों की 20 सेकंड से भी कम समय में मौत हो गई होगी। सटीक सूचना अभी भी आना बाकी है, पर यह पुख्ता हो गया है कि हादसा हुआ है। एक्सीडेंट अटलांटिक महासागर में उसी जगह हुआ है जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ है। पनडुब्बी का यह सफर कनाडा के न्यू फाउंडेशन से ही शुरू हुआ है। यहां से कुछ घंटों में ही मलबे के पास पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकन कंपनी ओशियन गेट टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है, जिसकी फीस 2 करोड़ 28 लाख रुपए है। साल 1985 में न्यू फाउंडेशन के तट के पास जहाज का मलबा मिला था और उसका मलबा चर्चाओं में आ गया। लोग उसे एक बार देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने की बात करने लगे।
इसी मौके को साल 2021 में ओशियन गेट कंपनी ने भुनाया और टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत हुई। ओशियन गेट कंपनी रिसर्च के लिए पनडुब्बियां बनाती है। इसने टाइटैनिक टूरिज्म के लिए एक खास पनडुब्बी तैयार की जिसे नाम दिया गया टाइटन। कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया है कि वो 13,000 से कुछ ज्यादा फीट की गहराई तक आसानी से गोता लगा सकती है, लिहाजा पनडुब्बी के जरिए टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि समय समय पर कंपनी टाइटन के जरिए नीचे जाती और टाइटैनिक के फुटेज भी जारी करती है। साल 2022 की फुटेज में समुद्र के भीतर जहाज का तिरछा कोना, एंकर चैन और कुछ बर्तन दिख रहे थे। इससे पहले वहां पर एक लंच मेन्यू भी था जो जहाज के पहले श्रेणियों के यात्रियों के लिए रखा होगा। माना जा रहा है कि मलबे में लगातार कमी आ रही है। इसकी एक वजह खुद समुद्र है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया लोहे को भी खा सकते हैं। इसी वजह से मलबे लगातार छोटे हो रहे हैं और वो घटता जा रहा है। एक्सपर्ट्स यहां तक मान रहे हैं अगले 10 से 15 साल के भीतर में यह मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यही वजह है कि टाइटैनिक टूरिज्म अमीर सैलानियों को ज्यादा खींचता रहा। वे एक ऐसे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था। लॉन्च से पहले ही इसको समुद्र की महारानी कहा जाने लगा था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन के बंदरगाह से रवाना हुआ। इसमें 2200 से अधिक लोग सवार हुए। इनमें दुनिया की कुछ सबसे चर्चित हस्तियां भी थी। उनकी मंजिल लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। लेकिन सफर की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गया। हादसे में 1,500 से अधिक लोग मारे गए। जो बच गए उनके पास रह गई कहानियां। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पनडुब्बी के डूबने के पीछे का क्या कारण रहा होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।